गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्लास के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है थिंग्स अराउंड अस, चीजें हमारे चारों तरफ। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। वी लिव ऑन अ ब्यूटिफुल प्लैनेट अर्थ। हमें बहुत सुंदर ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं। एंड दिस प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट। और यह प्लैनेट बहुत सारे जंगलों से भरा पड़ा है। ओशियंस सागरों, डिजर्ट रेत रेगिस्तान, स्नोई माउंटेन्स बर्फीले पहाड़, प्लेन्स समतल जगह, एंड मेनी अदर प्लेसेस, और सारे बहुत चीजों से ये घिरा हुआ है। एवरीथिंग दैट इज फाउंड ऑन द अर्थ इज नेचुरली कॉल्ड एनवायरमेंट। वे सारी चीजें जो धरती पर पहले से मौजूद हो या प्रकृति द्वारा बनाई गई हो उसे एनवायरमेंट कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इंसानों के कामों के कारण एनवायरमेंट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। एनवायरमेंट यानी कि प्रकृति बर्बाद होती जा रही है, विनाश होते जा रहा है। एंड एवरी वन इज इन ग्रेट ट्रबल, और सब कोई आज मुसीबत में। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। फॉरेस्ट एक्ट लाइक अ हाउस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। जंगल जानवरों और पेड़ पौधों के लिए एक घर है। डिफरेंट एनिमल लाइक लायन, फॉक्सेस, टाइगर आर फाउंड इन फॉरेस्ट। बहुत तरह के जानवर जैसे कि शेर, लोमड़ी, बाघ, ये सब जंगलों में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ट्री। जंगलों में पेड़ पाया जाता है। डैट प्रोवाइड फ्रेश एयर, जो हमें ताजी हवा देते हैं। एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रेथ, और हमें ऑक्सीजन देते हैं हमें सांस लेने के लिए। ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड प्लेस फॉर मेकिंग नेस्ट फॉर बर्ड्स। पेड़ पौधे चिड़ियों को जगह देते हैं ताकि वो अपने घोंसलों को बना सकें, अपने घरों को बना सके। द टिम्बर ऑब्टेन from the forest is useful for building houses, ships, and in the manufacture paper. अब यहाँ टिम्बर का मतलब है जलावन या लकड़ियां। तो जो लकड़ियां हैं उनका इस्तेमाल, पेड़ से जो लकड़ियां काटते हैं उनका इस्तेमाल बिल्डिंग इमारतों, हाउस घरों, शिप जहाज, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर यानी कि कागज के बनाने में किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से टुडे men are cutting down these trees which is resulting in deforestation. आज इंसान पेड़ों को इस हद तक काट रहे हैं कि जंगल अब नष्ट होते जा रहे हैं। Deforestation will destroy the habitat of many plants and animals. जंगल कम होने के कारण बहुत सारे पौधों और जानवरों के रहने पे यानी कि घर पे उनके संकट आ गया है, उनको घर उपलब्ध नहीं हो रहा है। रिजल्टिंग इन देयर एक्सटिंक्शन, जिसके कारण वो अब गायब हो रहे हैं यानी कि नष्ट हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशियंस यानी कि महासागर। 71% ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। जो हमारे अर्थ है, पृथ्वी है, उसका 71% यानी कि पूरा में से उसको 71% उसमें सिर्फ पानी ही है। एंड कंसिस्ट ऑफ 5 ओशियंस,
इंक्लूडिंग, जिसमें 5 महासागर हैं, जिसमें द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियंस यानी कि महासागर पाए जाते हैं पूरे पृथ्वी पर। ओशियंस कवर 335,258,000 यानी कि 335,258,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि धरती के इतने किलोमीटर के बराबर ओशियन महासागर मौजूद है। ओशियंस कंसिस्ट ऑफ सलाइन वाटर, यानी कि ओशियंस में खारे पानी, महासागरों में खारे पानी होते हैं, नमकीन पानी होता है। एंड देयरफॉर हैज इफेक्ट ऑन बायोस्फीयर, जिसके कारण ये बायोस्फीयर जहां इंसान रहते हैं, जीवमंडल जिसको कहते हैं, उसको इफेक्ट करता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियन इज अ सोर्स ऑफ वाटरफॉल। इवेपोरेशन यानी कि जलवाष्प, जो महासागरों से जो वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, वो बारिश कराने में एक मुख्य भूमिका अदा करते हैं, यानी कि उनको हेल्प करते हैं। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, यह एक वाटर साइकिल का पार्ट है, अंग है। ओशियन आर होम ऑफ सेवरल मरीन क्रिएचर। ओशियन महासागर बहुत सारे, मरीन क्रिएचर का मतलब होता है जल में रहने वाले जीव, जैसे मछली और सब जो जल में रहते हैं, तो वो सब जीवों का ये घर है। मैन इज डंपिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट इन द ओशियंस। मैन इंसान बहुत सारे कचरे को या बेकार की चीजों को इन महासागरों में फेंक देते हैं। दिस मेक्स देम पॉल्यूट, ये उन्हें गंदा कर देते हैं, ओशियंस को गंदा कर देते हैं। एंड एडवर्सली अफेक्ट द मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये उनमें रहने वाले जीव और पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है आइसलैंड्स, यानी कि बर्फीली जगह। देयर आर 2 फ्रीजिंग कोल्ड लैंड्स, यहां 2 बर्फीले इलाके हैं, डेट आर आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, यानी कि एक आर्कटिक है और दूसरा अंटार्कटिक है। ये 2 जगह, 2 ठंडे जगह हैं धरती पर। दे आर कवर्ड विथ आइस, ये आइस बर्फ से ढके रहते हैं। ड्यू टू देयर वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि यहां बहुत टेम्परेचर लो होता है, यहां गर्मी बहुत कम पड़ती है। सील्स एंड पोलर आर कॉमन एनिमल्स, यहां सील और पोलर बेयर यहां मुख्य रूप से, यानी कि बहुत जल्दी ही दिखाई दे देते हैं। डेट वी सी हियर, जो हम यहां देख सकते हैं। द फ्यूल विच वी यूज, जो तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं। टू ऑब्टेन एनर्जी और रन, और टू रन व्हीकल्स और मशीन्स। मेक्स द क्लाइमेट वार्मर, जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ी और मशीन को चलाने में, वो क्लाइमेट वातावरण को गर्म कर देते हैं। दिस कॉज द मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर एरियाज, यही कारण है कि आज जो बर्फीले इलाके हैं वहां के बर्फ पिघल रहे हैं और वाटर लेवल बढ़ रहा है। हमारा लास्ट हेडिंग है प्लेन्स, यानी कि समतल भूमि, जिसपे हम लोग रहते हैं। फ्लैट सरफेस, एकदम समतल। Plains are very populated as they contain soil. Plain
समतल भूमि, बराबर भूमि। बहुत ही लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि सॉइल, टेरियन, रोड्स एंड रेलवेज, क्योंकि यहाँ मिट्टी, रहने की जगह, सड़क और रेलवे यानी कि रेल साधन यहाँ मौजूद है। क्रॉप्स आर ग्रोन इन प्लेन्स दैट इज आवर सोर्स ऑफ फूड। जो फसल होते हैं, अनाज होते हैं, वो सब इसी धरती पर उपजाए जा सकते हैं, जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करें।